इंडिया के पंजाब की फेमस मोस्ट वायरल मोस्ट ट्रेंडिंग शर्ला आलू टिक्की की रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट फ्रॉम इनसाइड। जस्ट लुक एट द टेक्सचर गाइस की कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द किचन ऑफ शेफ इकरार रफ़ीक। आई एम योर फूड निंजा। कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज़ को आप लोगों के लिए क्विक और आसान बनाना इज़ माय मिशन। इसीलिए आज मैं आपको बनाना बताऊंगी शर्ला आलू की टिक्की, जो कि बहुत ही वायरल बहुत ही ट्रेंडिंग जा रही है। सब बना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ डिटेल रेसिपी शेयर की जाए, ताकि आप लोग बिल्कुल बआसानी इसको घर पे बना सकें और वही टेस्ट ला सकें। तो आप लोगों ने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, डिटेल वीडियो देखनी है और फिर इसको घर पे लाजमी ट्राई करना है। इंडिया के फेमस पंजाब जलंधर की ये रेसिपी है और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। बेसिकली सर्दियों में जो नया आलू आता है उसकी ये रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने सर्दियों में जो आलू हमारे नया आलू आता है वो मैंने ले लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में मैंने लिए हैं और उसको छुरी की मदद से हल्का हल्का पील कर लिया। वैसे ही उनको बिल्कुल हल्का सा छुरी लगाओ तो वो पील हो जाते। उनको पील करने के बाद यहाँ अब बारी आती है कि आप लोगों ने कटिंग इसकी सबसे अच्छी करनी है, क्योंकि बेसिकली आपके ये जो आलू है ना, ये आपकी टिक्की में आलू ही नज़र आने चाहिए, तो इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे आलू के मैंने 4 पार्ट किए बीच में से, उसके पहले मैंने जो है हाफ पार्ट किया है, उसके बाद मैंने इसको उसके 1 पार्ट के 4 पार्ट किए। तो आपने कटिंग का लाजमी ख्याल करना है, आलूओं की कटिंग का, ठीक है। और अगर आप बड़े लें, कोशिश करें कि आप छोटे आलू ही लें, क्योंकि इस रेसिपी में छोटे आलू ही यूज़ होते हैं। आलू को कट करने के बाद अच्छे से मैंने वॉश कर लिया कि उसमें बिल्कुल भी कोई मट्टी वगैरह न रहे। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद मैंने वो कटे हुए आलू इसमें डाल दिए, ठीक है। कटे हुए आलू डालने के बाद अब बारी है इसमें सॉल्ट ऐड करने की। सॉल्ट आपने लाजमी इसमें ऐड करना है। सॉल्ट ऐड करने के बाद आपने कम से कम इसको 8 मिनट तक के लिए बॉईल करना है। 80% आपके आलू कुक होने चाहिए। 80% से ज़्यादा अगर आपके आलू कुक हो जाएंगे तो फिर आपका वो वाला शर्ले आलू टिक्की वाला बैटर नहीं बनेगा। जब तक मेरे आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक मैं इसका मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर ले लिया है, उसको मैंने कट करके वॉश कर लिया था, वो ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिया है, इसको भी अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था। उसके बाद हमारा यहाँ शर्ला टिक्की का जो है वो सेकंड मेन इंग्रेडिएंट है मेथी। इसको भी कट करके मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसमें मैं अब ये ऐड करूँगी मेथी। अच्छा, मेथी की क्वांटिटी जो है वो आलूओं से 3rd पार्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मेन इंग्रेडिएंट है तो ये लाजमी डलेगा। उसके बाद इसमें मैंने क्रश चिली ऐड कर दिया है, रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड कर दिया है, टर्मेरिक पाउडर ऐड करूँगी। बिल्कुल बेसिक से मसाले जो कि हमारे घरों में मौजूद होते हैं। उसके बाद इसमें एक और इंग्रेडिएंट मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे क्यूमिन और कोरिएंडर है, जिसको रोस्ट करके मैंने जो है वो कूट लिया था। कूटा हुआ इसमें जो है वो धनिया और ज़ीरा मैं डाल दूँगी। उसके बाद अब बारी आती है इसमें बेसन डालने की। इसमें जितनी क्वांटिटी में बेसन डलता है उतनी ही क्वांटिटी में मैदा भी डलता है, तो ही ये जो है वो क्रिस्पी भी बनती है, सॉफ्ट सी भी बनती है। ये इसका जो टेस्ट है वो पकोड़े जैसा नहीं होता, इसका टेस्ट चेंज होता है। और आपने पकोड़ों से इसका टेस्ट चेंज ही बनाना है, तभी आपको लगेगा कि आपने शर्ले टिक्की ही बनाई है। अब यहाँ पे आप मेरे आलू देख सकते हैं कि आलू मेरे 80% कुक हुए हैं और आपने 80% ही आलू कुक करने हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी मैं आलू। आलू ऐड करने के बाद, अच्छा आलू जो है क्योंकि 80% कुक हैं, तो आपको पता है 80% भी ये थोड़े सॉफ्ट ही हुए हुए होते हैं। तो आपने बहुत ही हल्के मदद से आप बैटर बनाना है। हल्के मदद से आप बैटर बनाएंगे तो ही आपके आलू इसी तरह इसी शेप में रहेंगे, वरना जो है ना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। पानी की क्वांटिटी इसमें बिल्कुल कम जाएगी, क्योंकि हमने टिक्की बनानी है। तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हार्ड जो है वो बैटर होना चाहिए, बिल्कुल लिक्विडी बैटर नहीं होना चाहिए। तो आप आराम आराम से पहले तो सारे खुश्क चीज़ों को जो है वो आपने मिक्स करना है। उसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें जो है वो पानी ऐड करना है और इसकी बाइंडिंग करना शुरू कर देनी है। जिस स्टेज पे आपको लगना शुरू हो जाए कि अब ये अच्छे तरीके से बाइंड हो रहे हैं और इसकी टिक्की अब बन सकती है, उस स्टेज पे आपने पानी डालना बंद कर देना है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे इस स्टेज पे मुझे लग रहा था कि मेरी जो है वो टिक्की बन सकती है।
तो इस स्टेज पे मुझे लगा कि मेरा मिक्सचर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि मैं उठा रही हूँ, तो ये किस तरह का नज़र आ रहा है, आपको मैंने दिखाया। और अब मैं इसकी टिक्की बनाऊँगी। तो सारी चीज़ें इक्वली इसमें बाइंड हो रही हैं, कोई भी चीज़ इसमें से टूट नहीं रही, ये बिल्कुल टिक्की की शेप में बन रही है। तो अब यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार है, बिल्कुल परफेक्टली मेरा ये मिक्सचर बन चुका है। यहाँ पे मैं ऑयल को अच्छे से मैंने जो है वो गरम कर लिया है और उसमें मैं टिक्की की शेप में बनाकर जो है ये डाल दूँगी। शुरू में आपने इसको तेज़ आंच पे पकाना है और उसके बाद आपने आंच मीडियम कर देनी है। मीडियम आंच आपने इसलिए करनी है ताकि अंदर से आपका बेसन और मैदा इवनली कुक हो जाए और बाहर से आपकी क्रिस्पीनेस रहे, क्योंकि जो तेज़ आंच पे आप पकाएंगे तो कलर और क्रिस्पीनेस तो आ जाएगी, लेकिन अंदर से भी आपने इसको पकाना है। तो तेज़ आंच के बाद आपने आंच को मीडियम करना है और मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि ये अंदर से भी इवनली कुक हो जाए। बहुत ही वायरल रेसिपी ये इंटरनेट पे चल रही थी, हर कोई इसको बना रहा था और मैंने सोचा था कि मैं जब बनाऊंगी अपने व्यूवर्स के लिए तो डिटेल रेसिपी बनाऊंगी ताकि उनको एक एक चीज़ बता सकूं, समझा सकूं, ताकि वो लोग इजीली इसको अपने घर पे ट्राई कर सकें। बिलीव मी गाइस, ये इतनी मज़े की टिक्की बनी थी ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं इस रेसिपी को बनाऊंगी तो शायद इसका टेस्ट पकौड़ों जैसा होगा, मेरे माइंड में कुछ ऐसा था, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल ही चेंज था। कि बहुत मज़े का इसका टेस्ट था, बहुत मज़े की टिक्की बनी थी, क्रिस्पी थी, अंदर से सॉफ्ट थी। इस रेसिपी को बनाने के लिए बस आप लोगों ने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ पे आलू की कटिंग और उसकी बॉइलिंग का, दूसरी चीज़ पे कि आपने 3rd पार्ट ऑफ मेथी डालनी है, चौथी चीज़ आपकी ये है कि आपका बैटर आपने जिस टाइम पे मिक्स करना है उस टाइम पे सब चीज़ें जो है वो आलू टूटना नहीं चाहिए आपका, और बैटर आपका ऐसा बनना चाहिए कि उससे टिक्की बन सके। इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल करना है तो आपकी जो टिक्की है वो बिल्कुल इसी तरह क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी। और हाँ, आपने आँच को मीडियम लाज़मी करना है ताकि आपकी टिक्की जैसे बाहर से क्रिस्पी हुई हुई है, अंदर से भी इस तरह इवनली कुक हो जाए। तो बस आपने इन 3 चीज़ों का ख़्याल रख के इस रेसिपी को बनाना है, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी बनाने में। बस आपने मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना है और आपने बनाना है, तो आपकी शर्ला आलू टिक्की बिल्कुल परफ़ेक्ट बनेगी। टिक्की के साथ ही मैंने क्यूकम्बर और मूली को जो है वो ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करके मैंने इसको टिक्की के ऊपर डाल के खाया था, टिक्की के ऊपर डाल के इसको सर्व किया था। और बिलीव मी गाइस, इससे टिक्की का टेस्ट ना दुगना बढ़ गया था और भी मज़े का हो गया था। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। ऊपर से मैंने चाट मसाला इस पे स्प्रिंकल किया और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व किया। आप लोगों ने इस सर्दी अपने घरों में इस शर्ला टिक्की को लाजमी बनाना है और लाजमी बना के ट्राई करके आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों के घरों में जो आप लोगों ने शर्ला टिक्की मेरी रेसिपी से ट्राई की है वो कैसी बनी है। ये बात आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बतानी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना आप लोगों ने नहीं भूलना। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।